लोग अच्छे ही होंगे। मेरा मजाक। आज हम क्या करने वाले हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। करने वाले हैं आप लोगों को नहीं सुन रहे। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर जो ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं बाबा। गुरुजी जानते ही होंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अरे वही बाबा जिनके बारे में एकदम कुछ भी बाबा प्यारी समझ गई। अलग ही लेवल है उनका। गजब बेइज्जती है। कि देखते हैं कुछ रील्स, रिव्यू करने वाले हैं हम, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखते हैं। जहाँ आपको पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी। कौन से बाबा हैं, चलो। तो सबसे पहले देखो ये वाली रील। अरे बताओ पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है। कहना क्या चाहते मीट हैं? मदरा खाते आप हैं। पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। यार पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है? तो गाइस ये वाली रील और देख लो एक बार, सी रोक ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पाँव छुआ दिए। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये वाली रील तो अलग ही लेवल की है। गुरुजी के पाँव छूने के लिए बोल रही है कि गुरुजी से बोल रही है कि मेरे पाँव छू हो गई। गाइस ये वाली रील तो देख लो, आपको लग रहा होगा कि मजाक है, मजाक नहीं है। एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? नई परिवार में पढ़ाता हूँ। तो आप अपनी खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो। सुहागरात के दिन पति की कर दी हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति के 18 एकड़ जमीन हड़पने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुहागरात के दिन ही पति की हत्या कर दी। तो बाबा ने तो पहले ही कहा था शादी वादी में क्या रखा है, समाज आवाज की सेवा करते तो सही रहता। जिंदा भी रहते, आज मर गए बेचारे शादी कर गए। अभी और सुनिए। वैसे शादी नहीं करते तो जिंदा ही रहते, शादी करने का भूत एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चढ़ा था। अब क्या पता, उन्हें क्या पता था कि शादी करते करते ऊपर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए ऊपर। अब तो वो चलते हम अपनी नेक्स्ट रील पे। एक रील आ गई बीच में, गुरुजी की नहीं है पर देखने में बहुत हंसी आ रही है, देखो आप भी। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। अस्सलाम वालेकुम। अगर हनुमान जी मुसलमान थे इनके कहने से, हनुमान जी राम राम। अस्सलाम वालेकुम। तो मंदिर में मूर्ति क्यों होती है भाई हनुमान जी की, मस्जिद में क्यों नहीं होते वो? तो गाइस देखो ये वाली रील। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? देख लिया ये तो। ये मैया धमकी दे रही हो। तो आंटी जी गलत एड्रेस पे आ गई हैं। तरीका है भीख मांगने का। इन्हें बुक स्टोर में भगवत गीता लेने जानी चाहिए थी, ये गुरुजी के पास क्यों आई हैं? अब ऐसे मिल भी जाती तो गुरुजी कहाँ से देंगे? गुरुजी के आसपास में ही बुक बिक्री होंगी, वहां से ले लेती। ये वाली रील भी देख लो फिर गाइस। कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। तो भक्ति के लिए गुरुजी ने तो बताया नहीं,
मैं बता देती हूँ। हमको सिखा रही है। है ना, यूट्यूब खोलना अपने फ़ोन में और जाकर सर्च करना भक्ति सॉन्ग, बस लगा देना भक्ति सॉन्ग, हो गई भक्ति चालू। एंड इन्हें इससे भी भक्ति का पता नहीं चलता है तो कहाँ से चालू करें, कैसे चालू करें। इसके लिए इन्हें पढ़नी हो, भगवत गीता की एक बुक ले लेंगे, उसे पढ़ना शुरू कर दें, होगी इनकी भक्ति चालू। गजब बेइज्जती है। कैसे कैसे लोग आते हैं यार यहाँ पे, भक्ति कैसे चालू करें। जब भक्ति चालू ही ना करी थी तो आए क्यों हैं यहाँ पे। बच्ची भी रोस्टिंग सीख के आई है गाइस, देखो ये वाली रील। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा, दृष्टि। कहाँ से हो आप? गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? स्कूल में। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। तो गाइस इंस्टाग्राम पे तो रोस्ट होते ही रहते हैं बाबा, समझ रहे हो ना। छोटी बच्ची ने भी नहीं छोड़ा उन्हें रोस्ट करने में। चलो चलते हैं नेक्स्ट रील पर। तो गुरुजी की ये वाली रील भी देख लो गाइस। घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी। हाँ, बहू लक्ष्मी होए। अच्छा, तो उसका गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन मैं घूमता रहूं बाहर। गर्लफ्रेंड काला धन होती है तो फिर बेटी क्या होती है, सफेद धन। तो फिर करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। तो गुरुजी कहना चाहते हैं कि शादी करना बहुत जरूरी है और दीदी को शादी करनी नहीं है। तो दीदी यहाँ क्यों आई है, जाके किसी सत्संग में शामिल हो जाती या फिर सन्यास ले लेती। शादी नहीं करनी तो सन्यास ले लो भाई, भगवान में लीन रहना है उन्हें तो सन्यास ले लो। सन्यास भी नहीं लेना चाहते और ऐसे घूमना चाहते तो करे क्या, बोले तो बोले। चाहते हो, शादी भी नहीं करनी तो घर वाले तो परेशान होंगे ही कि शादी क्यों नहीं करनी। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर। तो कुछ अलग ही लेवल की अब वीडियो हम देखते हैं। तो कितनी भी हंसी तो रुकनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं थोड़ी सुनिए, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को के सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। तो दीदी ने सिद्ध कर दिया कि लड़कियों के दिमाग घुटने में ही होता। इतना सुनने के बाद भी प्यारी समझ गई। नहीं, अभी और सुनिए। कह रही है दुर्योधन ने। बताओ क्या क्या ही कह सकते हैं इनसे अब हम। इतना सुनने के बाद भी कह रही है दुर्योधन अच्छा था। बाबा ने कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग है, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। नहीं, अभी और सुनिए। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। गुरुजी कुछ लोग आपको होती हैं एकदम सही बोलती हैं।
गजब बेइज्जती होती है मुंह के सामने, कुछ भी कहो। ये एक ऐसे बाबा जी हैं जो कि नरक में जाने वाले हैं हमारे साथ ही। गजब बेइज्जती है। वायरल वो लड़कियां जो भी बोलती है ना गुरुजी के बारे में, सब सच बोलती हैं। इतनी लेवल की पागलपंती कोई नहीं कर सकता। जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब पलट। इनके बारे में मैं अब क्या कहूँ, And जितने पैसे ये इन्हें दे रहे जो हैं भी इससे सवाल अच्छा करो, तो यहाँ कहीं पे और जाके जाकर वायरल दे लड़कियां देना जो तो भी सही रहता। 300 बड़ी रुपये गड्डी लेकर बाहर आए सरकार इतनी कंगाल और मुझे देने लगे साहब। डोनेट कर रही है बच्ची को। मैं गरीब आदमी साहब, कहाँ से इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया। 300 रुपये दे रहे हैं योगी। मैंने पूछा कि आप ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बलवंत ये रुपए रख लो। तो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कर देना। एक सब्सक्राइब में क्या जाता है आप लोगों का, कुछ नहीं जाता। 1 सेकंड का काम है, बटन दबाना, दबा दो बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग अंदाज के साथ।